बच्चों, आज हम क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक का नाम है गॉस थ्योरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे हर बार किसी न किसी फॉर्म में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस टॉपिक को बहुत बहुत ध्यान से समझेंगे और आई होप कि आपको हमेशा हमेशा के लिए क्लियर भी हो जाएगा कि ये टॉपिक आपको क्या बताना चाहता है। तो देखें, गॉस थ्योरम कौन सा टॉपिक बच्चों? गॉस थ्योरम। क्या होता है? सिंपली मैं आपको कोई डेफिनेशन नहीं कराऊंगा, कोई इसमें स्टेटमेंट नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा कि गॉस थ्योरम क्या होता है। ये आपको समझना है बस। देखिए, गॉस ने बताया कि हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैं आपको बता चुका हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल हम बाद में लिखेंगे, हम जनरल फॉर्मूला लिखते हैं पहले, ई डॉट एस, जो कि निकल के आता है ई एस कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। बस अब गॉस ने इसी को पकड़ लिया। गॉस फिजिसिस्ट नहीं था, वो मैथमेटिशियन था, याद रखिएगा, और बहुत तेज था दिमाग से। उसने क्या बताया? उसने बताया कि देखिए, हम फ्लक्स को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन उसने कंडीशन लगा दी। उसने बताया कि फ्लक्स को मैं निकाल के बता सकता हूं, लेकिन हर किसी सरफेस के लिए नहीं, ओनली किस सरफेस के लिए? क्लोज्ड सरफेस के लिए। कौन सी सरफेस? जो चारों तरफ से बंद है, कहीं से भी ओपन नहीं है। ओके, तो उसने क्या बताया? उसने बोला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई, किसके लिए? क्लोज्ड सरफेस के लिए। वो इंटीग्रेशन करने पर मिलता है हमको ई डॉट डी एस। ओके, ये जो हमको मिलता है, उसने बताया ये हमको मिलता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये क्यू क्या है? क्यू चार्ज इनसाइड दी क्लोज्ड सरफेस। ओके बच्चों, क्यू इज व्हाट? उसने बोला कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज है, सपोज 10 कूलम, 20 कूलम, 30 कूलम, उस चार्ज को आप 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा? फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। फिर से सुने कि एक मेरे पास ये क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर क्यू चार्ज है पॉजिटिव, तो इसमें से क्या निकल रही होंगी? लाइंस। ये लाइंस निकल रही होंगी और इस सरफेस में से निकल रही होंगी। तो उसने बोला कि आप कोई भी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन मत करो, ये वाली कि आप इंटीग्रेशन करो, डॉट डीएस के लिए करो, सबको ऐड करो, मल्टीप्लाई, नो, कुछ मत करो आप। उसने बोला कि क्यू लो और उस क्यू को डिवाइड कर दो एप्सिलॉन नॉट से। एप्सिलॉन की वैल्यू आप सबको पता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इससे मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। दैट्स इट। ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी बच्चों जो उसने निकाली। अब इसका प्रूफ भी बताऊंगा मैं आपको कि उसने कैसे निकाली। अब आते हैं इसके एप्लीकेशन पे। ओके बच्चों, देखें, तो आपको फिर से याद रखना है कि आपको 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या निकालने के लिए? फ्लक्स निकालने के लिए। लेट्स सी। अब करते हैं इसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम या गॉस लॉ। मैं लॉ बोलता हूं अब, ठीक है? थ्योरम मैंने एक बार लिख दिया, नाउ आई विल से लॉ। ओके, लेट्स सी एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड
टू infinitely long wire. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। और ये जो लॉन्ग वायर है ना बच्चों, ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कैसा चार्ज्ड है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। याद रखिएगा। तो 2 मिनट में इसका डेरिवेशन खत्म करते हैं हम। देखो, ये मेरे पास एक वायर है जो बहुत लंबा है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, बहुत लंबा है। मेरे घरों के सामने से तार निकल के जाती हैं जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही होती है, ये वही तार है। इस पर जो चार्ज है वो है प्लस और यूनिफॉर्मली है, मतलब हर जगह एक जैसा चार्ज है। ऐसा नहीं कि किसी हिस्से में ज्यादा चार्ज है और किसी हिस्से में कम। ओके, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे गॉस थ्योरम का यूज करके इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आसपास, यहां पर, यहां पर, यहां पर, किसी भी पॉइंट पर, इस वायर के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो मैंने क्या किया? मैं फटाफट डेरिवेशन करता हूं, मैं बहुत लंबे चौड़े चक्कर में आपको फंसाना नहीं चाहता हूं। तो लेट्स सी, मैंने क्या किया? मैंने एक गॉसियन सरफेस मानी, ये, और ये जो मैंने गॉसियन सरफेस मानी, ये सिलिंड्रिकल मानी। कैसी मानी? सिलिंड्रिकल। इस गॉसियन सरफेस में 3 सरफेस हैं, पहली ये, दूसरी ये और तीसरी ये। इसको आप ऐसे समझें, देखें, ये देखो, ये सिलिंड्रिकल सरफेस है। इसमें एक सरफेस ये आगे वाली जो कि यहां पर खुली है लेकिन जब बंद होगी, जो यहां पर मैंने मानी है, ये एक सरफेस ये, और एक सरफेस ये जो कि आपको कर्वेचर में दिखाई दे रही है, ये। ओके, तो 3 सरफेस मैंने एक ही शेप के अंदर मान ली। ओके, अच्छा, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा होगा वो कैसा निकल रहा होगा? ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा। अब खत्म करते हैं, 2 मिनट का काम है। मैंने क्या किया? मैंने यहां पर क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस वाली सरफेस पर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन सिलिंड्रिकल सरफेस फाई ई, ऑन कौन सी सरफेस? सिलिंड्रिकल सरफेस। वो बराबर होगा, बताओ, क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट ds। कौन सी सरफेस? पहली वाली, प्लस ई डॉट ds। कौन सी सरफेस? दूसरी वाली, प्लस ई डॉट ds। कौन सी सरफेस? तीसरी वाली, जो कर्वेचर है। अब ध्यान से देखें, मैं ऊपर रफ कर रहा हूं क्योंकि मुझे जगह की जरूरत है। इसको मैंने ओपनली लिखा, इसको ओपन करके लिखा, तो फाई ई टोटल लिखता हूं मैं, ठीक है? कितना मिलेगा बताओ? क्लोज्ड इंटीग्रल पहली सरफेस का ई डी एस कॉस थीटा, प्लस दूसरी सरफेस का ई डी एस कॉस थीटा, प्लस तीसरी सरफेस का ई डी एस कॉस थीटा। ओके बच्चों, तो ध्यान से देखिए, थीटा को देखते हैं। थीटा क्या होता है? मैंने अपने पहले वाले वीडियो में, जो आपने नहीं देखा है तो उसको देखें, मैंने वहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत अच्छे से समझाया है। थीटा होता है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब ये वाली जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटवर्ड, जिसको मैं एन कैप लिखता हूं, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर। तो थीटा कितना है? 90। यहां पर इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? ऊपर। तो कितना एंगल बना? 90। अच्छा,
ये वाली जो सरफेस है, ये वाली कर्वेचर, मान लो ये इतना हिस्सा लिया मैंने कर्वेचर का, ये ds, छोटा सा एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर निकलेगा, ऊपर, और इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, ऊपर। सपोज ये रहा, तो इसका एरिया वेक्टर भी किधर होगा, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, ऊपर। तो थीटा कितना है यहां पर, 0। वेरी गुड, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो पहली सरफेस के लिए रखते हैं थीटा, कॉस थीटा, तो क्लोज्ड इंटीग्रल 1 e ds cos 90 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल 2 e ds cos 90 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल तीसरी के लिए e ds cos 0, क्योंकि 0 है। ओके, फिर से मैं नीचे लिखता हूं अब, तो ध्यान से देखें, cos 90 कितना होता है, 0, cos 90 कितना होता है, 0, तो ये दोनों टर्म कितने हो गए, 0। कौन सा टर्म बचा, ये वाला, तो फाई ई टोटल कितना निकल के आया बच्चों, ये निकल के आया क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0, और cos 0 कितना होता है, 1, इतना निकल के आया हमारा ये टोटल। ओके बच्चों, ये मेरा क्या निकल आया, टोटल फ्लक्स। यहां पर E क्या होगा, कांस्टेंट, तो E किधर आ गया बाहर, अंदर क्या बचा, ds, इंटीग्रेशन ds। अब ध्यान से सुने, ये जो मैंने सरफेस मानी है, इसकी लेंथ है l, कितनी है, l, तो इसका एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एल। ये जो ds होगा ना, ये ds 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 ds, और सबको इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिल जाएगा, 2 पाई आर एल। तो टोटल क्या मिला मेरे को, E इंटू 2 पाई आर एल। आर क्या है, इसकी रेडियस आर। ओके बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखें, तो ds किसका एरिया है, इस कर्वेचर वाली सरफेस का सरफेस एरिया है। ओके, अब आगे चलते हैं, इसमें स्टेप चलते हैं बच्चों, या आप 2-3 बार करेंगे तब आपकी समझ में और अच्छे से आएगा। अब गॉस थ्योरम लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या बताती है बच्चों, गॉस थ्योरम बताती है कि फाई ई बराबर होता है क्लोज्ड इंटीग्रल ई डी एस बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई हम निकाल ही चुके हैं, ये रहा। तो ये कितना निकल के आया हमारा, ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बट यहां पर एक चीज और जुड़ जाएगी, क्या जुड़ेगी, ध्यान से देखें, यहां पर जुड़ेगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस वायर की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कौन सी डेंसिटी बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, कौन सी डेंसिटी बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो कितनी है, लैम्डा। कितनी है बच्चों, लैम्डा, याद रखिएगा। इसका मतलब क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, तो ध्यान से देखें, इसका मतलब होता है, सपोज पूरे वायर की लेंथ है L, कितनी है, L, और L वायर में, L मीटर में जो चार्ज है हमारा वो है Q, तो 1 मीटर में कितना होगा, जल्दी बताएं, Q अपॉन L, इसी को बोलता हूं मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, तो ध्यान से देखें, तो यहां से Q जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, लैम्डा इंटू L, कितना निकलेगा, लैम्डा इंटू L। तो देखें, तो E इक्वल टू आया मेरा 2 पाई इंटू R इंटू L। अब इस Q को निकाल के दिखाता हूं आपको, यह आ गया हमारा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, L। तो ध्यान से देखें, 1 मीटर में कितना चार्ज है, लैम्डा कूलाम, तो L मीटर में कितना होगा, L लैम्डा, दैट्स इट, बात खत्म। हमारा भाई ये तो इतनी तो लेंथ है, और इतनी लेंथ में हमको चार्ज निकालना है, चार्ज तो बहुत है, बहुत आगे तक, इधर तक, इधर तक, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें किससे मतलब है, हमें मतलब है इतनी एरिया, इतनी लेंथ से। हम जानते हैं डेंसिटी हमको कितनी दी है, लैम्डा, लैम्डा कूलाम, मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज है, लैम्डा कूलाम। हमारे पास कितना मीटर है, L मीटर, इसकी जो सरफेस की लेंथ है, तो L मीटर में कितना होगा, लैम्डा इंटू L, क्या चार्ज, जिसको मैं क्या बोलूंगा, Q, और
और यही चार्ज जो होगा वो किसके अंदर है, सरफेस के अंदर। वेरी गुड। और गॉस थ्योरम हम कब लगाते हैं, जब चार्ज किसके अंदर हो, सरफेस के अंदर। तो यहां पर क्यू कितना आ गया, लैम्डा इंटू एल। दैट्स इट। कुछ कट रहा है, देखो कट गया, एल से एल कट गया। तो हमारे पास क्या है आंसर, ई बराबर आया, बताओ, ई बराबर आया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। ओके, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, किसकी वजह से, इन्फिनिटली लॉन्ग वायर की वजह से। ओके बच्चों, दैट्स इट। मैं आपको इसमें एक बात और समझा दूं फिर से, कि इस पूरे वायर की चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा कूलम। मतलब 1 मीटर में कितना चार्ज है, लैम्डा कूलम। हमारे पास कितनी लेंथ है, एल, तो एल में कितना होगा, 1 मीटर में कितना है, लैम्डा कूलम, तो एल मीटर में कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। यही होगा क्यू, क्यू की जगह लिखा लैम्डा इंटू एल, एल से एल कट गया तो ई बराबर कितना आ गया, इतना। और यही हमको निकालना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकलता है, किसकी वजह से, गॉस थ्योरम की वजह से। अब एक और डेरिवेशन देखते हैं इसका एप्लीकेशन, एक आप खुद करिएगा, लेट्स सी। वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है, देखें, मैं सिर्फ डायग्राम से समझाऊंगा। ये मेरे पास एक प्लेन शीट है, कौन सी शीट है बच्चों, ये प्लेन शीट है। ये प्लेन शीट एक्चुअल में बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी है, ये इनफिनिटली लॉन्ग है और पतली है काफी, और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। कैसी चार्ज्ड है बच्चों, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ओके, ये आपकी दूसरी एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की, इसलिए बहुत अच्छे से देखिएगा। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है आसपास, किसके आसपास, याद रखिएगा गॉस थ्योरम से हम क्या निकालते हैं एप्लीकेशन से, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी लाइन चार्ज जो वायर था उसके आसपास क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर फिर से अब शीट के आसपास क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं। देखो फटाफट, मैंने क्या किया, इसके अंदर से एक क्या ली मैंने, सरफेस, जिसको कट करते हुए निकल रही है अंदर तक। ओके, वेरी गुड। ओके बच्चों, इसकी रेडियस कितनी है, आर, स्मॉल आर। तो ढंग से देखिएगा, फिर से हम क्या करेंगे, ये जो मैंने गॉसियन सरफेस मानी, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। इस सरफेस पर मैं क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या निकालूंगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल क्या होगा, कितनी सरफेस है, 1 2 और ये वाली 3। अब इसका डायरेक्शन देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इस सीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनना होगा वो ऊपर नहीं बनना होगा, वो बनना होगा आगे और इधर। तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। बच्चों ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ ही, और ये वाली जो सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ ही। और जो ऊपर वाली ये सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, ऊपर, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, आगे। ओके, फिर से वही काम, ये वाली अभी मैंने आपको बताई थी, यही सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर 90 डिग्री पर इधर, इसका एरिया वेक्टर मतलब एरिया की डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन इधर 90 डिग्री पर, इस सरफेस से 90 डिग्री पर, और इस वाले की 90 डिग्री किधर होगा, इसका ऊपर, ऊपर की तरफ, ये रहा ऊपर की तरफ। तो कितनी सरफेस मानी, 1 2 3, ये तीसरी आपको दिख नहीं रही होगी, मैं इसको डीप कर देता हूं, गहरा कर देता हूं। ठीक है बच्चों, अब देखो, तो मैंने 5 टोटल निकाला, कितनी सरफेस है, 1 ई डॉट ds प्लस ई, तीनों को जोड़ना पड़ेगा ना, हाँ बिल्कुल, 2 3 ई डॉट ds। ओके बच्चों, तीनों को मैंने जोड़ा, जोड़कर मेरे को क्या मिला,
कुछ नहीं। देखो E डॉट ds cos थीटा प्लस, अब थीटा कितना है मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूं। पहली वाली सरफेस कौन सी है, ये एरिया वेक्टर किधर है, इस तरफ, ये रहा n। इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इस वाली की वजह से इस तरफ ही बनना होगा, आगे पीछे की तरफ ही बनना होगा। तो थीटा कितना है 0 प्लस 2 E ds cos थीटा, थीटा 2 के लिए 0, वेरी गुड, cos 0 प्लस इंटीग्रेशन E ds cos 90। तीसरे वाले के लिए देखो एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो बीच का एंगल कितना है 90। ओके बच्चों, डायग्राम थोड़ा ज्यादा गहरा हो गया है, डीप हो गया है, इसको आप अच्छे से समझिएगा पॉज करके वीडियो को। cos 0 कितना होता है 1, cos 0 कितना होता है 1, cos 90 कितना होता है 0, तो ये वाला टर्म गायब। तो हमारे पास E जो टोटल निकल के आया, कितना निकल के आया 5E टोटल, कितना निकल के आया बताओ 2, जो दोनों जुड़ जाएंगे, cos 0 1 बचा, तो मैं डायरेक्टली नहीं लिखता हूं, स्टेप बाय लिखता हूं, E ds प्लस E ds कितना आ गया 2 इंटीग्रेशन E ds क्लोज्ड इंटीग्रेशन, E किधर आ गया बच्चों बाहर, तो 2E इंटीग्रेशन क्लोज्ड ds। अब इसका जो लेंथ है, एरिया निकालते हैं लेंथ की जगह, आप ds सरफेस एरिया जो उसके अंदर है, E टोटल। आप बताओ मेरे को कितना होगा, वेरी गुड। देखो ये जो ds है ना, ds ये एरिया इसका है, इतना एरिया ds 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 सबको जोड़ दो, कितना आ जाएगा बताओ जल्दी, यस फास्ट फास्ट, हाँ वेरी गुड, कितना आएगा 2 इंटू E, बोलो, चलो मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं ताकि आपको और सिंपल करके बताऊं, ठीक है। इतना आ गया हमारा टोटल फ्लक्स। आगे देखते हैं, अब मैं लगाऊंगा गॉस थ्योरम। क्या लगाऊंगा बच्चों, गॉस थ्योरम। मैं यहां पे करूंगा, ध्यान से देखिएगा, मैं इस पे गॉस थ्योरम लगाता हूं। गॉस थ्योरम क्या होती है बच्चों, गॉस थ्योरम होती है E जो आता है निकल के वो कितना आता है, क्लोज्ड इंटीग्रेशन E ds बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेरी गुड, हमारा E कितना निकल आया, ये रहा, इसको यहां पे रखो, कितना आएगा 2 इंटू E क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब फिर से Q आ गया। अब ये Q समझो, Q क्या है, Q वो चार्ज है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है। अब इस पूरी गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, ओनली ये वाला जो यहां पर अंदर है, और ये कितना चार्ज है, इसकी हमको लीन डेंसिटी दी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो हमको कितनी दी है बच्चों, वो हमको दी है सिग्मा। मतलब इसका मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, सिग्मा कूलाम। तो हमारे पास एरिया कितना है इसका, इसका एरिया है A मीटर स्क्वायर सपोज, तो फिर A मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, एरिया इंटू सिग्मा, दैट्स इट। वेरी गुड, मैं इसको रफ कर रहा हूं यहां से, देखिए अच्छे से, कितना आएगा एरिया इंटू 1 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज है, इस पूरे में, इस पूरे सीट में 1 मीटर स्क्वायर में चार्ज है सिग्मा कूलाम। और हमने हमारा जो ये एरिया है ये वाला, इस वाली सरफेस का ये, इसका जो एरिया है वो है A, तो इस A मीटर स्क्वायर के अंदर कितना चार्ज आ रहा होगा, A इंटू सिग्मा। बस यही बात आपको समझनी है, तो फिर बताएं मेरे को, तो ये यहां से कितना आएगा 2 इंटू E, और ये क्या होगा टोटल एरिया, टोटल एरिया कितना है A इज इक्वल टू Q, और यही क्या होगा हमारा टोटल चार्ज Q कितना है A इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। A से A कट गया, तो बच्चों E कितना आया, E आया, जल्दी बोलो, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट।
डेराइव हो गया। कितना आया? तो किसी भी शीट के पास जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें डिस्टेंस आर नहीं आ रहा है। मतलब जब बहुत बड़ी प्लेन शीट हो तो उससे यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो यही बहुत बड़ी शीट है, तो यहां पर जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा इससे इतनी दूरी पर, तो यहां पर भी उतना ही बन रहा होगा, यहां पर भी उतना ही बन रहा होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड नहीं करता? आर पर, डिस्टेंस पर। ओके बच्चों, तो कितने एप्लीकेशन हो गए? 2। तीसरा एप्लीकेशन आपको खुद करना है जो कि शेल की वजह से है। किसकी वजह से? शेल की वजह से। ओके, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आप कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है? और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ठीक है? थैंक यू सो मच।